हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 22 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दी एंड गेम। दी एंड गेम नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिसेंटली दी एंड गेम नॉवेल को लिखा है एस हुसैन जैदी। आप इनका नाम नोट कर लीजिए, एस हुसैन जैदी ने दी एंड गेम नॉवेल को लिखा है। जो ये दी एंड गेम नॉवेल है, इसमें पॉलिटिकल फ्रॉड के विषय में बताया गया है, यानी राजनीतिक धोखाधड़ी के विषय में बताया गया है। एस हुसैन जैदी ये इंडिया के नंबर 1, ये आप देख सकते हैं, इंडिया के नंबर 1 क्राइम राइटर हैं। जो आपकी द एंड गेम नॉवेल है, इसको हार्पर कॉलिंस इंडिया एक प्रेस है उसके द्वारा पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा एस हुसैन जैदी की 2 और बुक हैं, आप उनका नाम नोट कर सकते हैं। एक है ब्लैक फ्राइडे और दूसरी है मुंबई अवेंजर्स। ये 2 और नॉवेल हैं जिनको एस हुसैन जैदी ने लिखा है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा न्यू दिल्ली में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह, उन्होंने इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन किया है। न्यू दिल्ली में एक चेम्सफोर्ड क्लब है, वहीं पे इनॉग्रेशन किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछे कि इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इसको बनाया किसने है? तो EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने बनाया है। इसमें न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी NDMC ने इनको कोऑपरेट किया है। देखिए, आर.के. सिंह ने इसके अलावा रेज इनिशिएटिव RAISE रेज इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। पर्पस क्या है? न्यू दिल्ली में इंडोर एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए रेज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो ये है रेज का फुल फॉर्म। क्या? रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। रेज को EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए न्यू दिल्ली में। तो इन दोनों को यानी रेज इनिशिएटिव और इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, इन दोनों को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है आर.के. सिंह द्वारा। 2 मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो आपका रेज और फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है, इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो हैशटैग आई कमिट प्रोग्राम था उसके तहत लॉन्च किया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया है? तो रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 वर्ल्ड कप को 2022 के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अक्टूबर 2020 में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, अब ये अक्टूबर 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। पहले इन्होंने कहा था 2021-22, तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा कि आप एक डेट डिक्लेयर करो, तो उन्होंने कह दिया अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में अब ICC T20 का वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा जो ODI वर्ल्ड कप है वनडे क्रिकेट का, वो 2023 के अक्टूबर में होगा। पहले मार्च अप्रैल में होना था, अब अक्टूबर में होगा 2023 के। बात करते हैं ICC की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 104 मेंबर्स हैं ICC में। रिसेंटली इसके एंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं इमरान ख्वाजा जी, क्योंकि शशांक मनोहर ने रिजाइन कर दिया था, इसलिए एंटरिम चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं इमरान ख्वाजा जी। स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और CEO कौन है? तो मनु सावनी, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लाज्मा डोनर्स को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने जो प्लाज्मा डोनर्स हैं, कोविड-19 के दौरान जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, उन सभी को गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू के दौरान प्रेफरेंस देने की घोषणा की है। आप सभी को पता है, इंडिया का सेकंड प्लाज्मा बैंक असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। तो अब जो लोग भी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं असम के, उन सभी को गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू के दौरान प्रेफरेंस दिया जाएगा। असम की बात करते हैं तो यहाँ आप मैप में देख लीजिए असम। कुछ दिन पहले ही असम ने जो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने की घोषणा की थी। तो पोबा फॉरेस्ट रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदलने की घोषणा की थी। उसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, देहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको इन्होंने नेशनल पार्क में बदलने की घोषणा की थी। और इंडिया का एकमात्र गोल्डन टाइगर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है असम के? तो जगदीश मुखी। और इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवरिन आइलैंड, जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में है, आप याद रखिएगा। असम के कुछ नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, पवितुरा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सब बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालजी टंडन, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है MP के गवर्नर बनने से पहले ये किस स्टेट के गवर्नर रह चुके थे?
तो ये हैं लालजी टंडन। रिसेंटली इनका निधन हो गया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में एडमिट थे। ये बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं MP के अलावा। तो वर्तमान में MP के गवर्नर थे, लीव पे थे, काफ़ी समय से छुट्टी पे थे, अब इनका निधन हो गया है। आप याद रखिएगा MP के जो गवर्नर का एडिशनल चार्ज है वो इस समय आनंदीबेन पटेल के पास है, जो कि UP की गवर्नर है। तो लालजी टंडन का निधन हो गया। ये वर्तमान में MP के गवर्नर थे और UP के लखनऊ से बिलोंग करते थे। आप याद रखिएगा BJP के पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके अलावा ये दूसरी पिक आप देख लीजिए, ये कौन है? ये हैं विजय मोहंती। इनका भी निधन हो गया। ये एक फिल्म एक्टर थे, ओडिशा की फिल्मों के बेहतरीन फिल्म एक्टर थे। आप याद रखिएगा 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इन्होंने ज्वाइन किया था। हालांकि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए लोग इनको फिल्म एक्टर के तौर पे जानते हैं। विजय मोहंती ओडिशा से बिलोंग करते थे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान मित्र स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र स्कीम लॉन्च की है। जैसे आपके बैंक मित्र होते हैं, बैंकिंग के विषय में जानकारी देते हैं गाँव गाँव जाके, वैसे ही किसान मित्र होंगे। जिस गांव में 100 या उससे अधिक फार्मर्स होंगे उसके लिए किसान मित्र अपॉइंट किए जाएंगे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग के विषय में सारी जानकारी आपको किसान मित्र प्रोवाइड करेंगे। तो आप याद रखिएगा, याद होगा आपको कुछ दिन पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने एडिक्शन को छुड़वाने के लिए स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए थे। क्या? स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए थे एडिक्शन को छुड़वाने के लिए। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र अपॉइंट किए हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। हरियाणा की बात करें तो वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए इन्होंने समाधान से विकास स्कीम लॉन्च की है। क्या? वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए समाधान से विकास स्कीम लॉन्च की है, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हरियाणा में ही हमारे नितिन गडकरी जी ने 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ के 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का इनॉग्रेशन किया था। आप सभी को पता होगा। ये मैप में देख लीजिए। हरियाणा CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 3 दिनों तक चलने वाली एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी AFCC की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसकी अध्यक्षता की जाएगी वर्तमान इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया। अगले 3 दिनों तक 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक नई दिल्ली के जो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, जिसको कहते हैं वायु भवन, वहां पर इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है। अगले 3 दिनों तक चलेगी। इसकी अध्यक्षता की जाएगी RKS भदौरिया, जो कि एयरफोर्स के चीफ हैं। लेकिन इसका इनॉग्रेशन यानी जो एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। आप याद रखिएगा, देखिए जो कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है इसमें LAC विवाद से रिलेटेड डिस्कशन किए जाएंगे। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसी दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वर्तमान में 26th एयरफोर्स चीफ कौन है? RKS भदौरिया, जो AFCC की अध्यक्षता करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। आप याद रखिएगा वायु भवन उस बिल्डिंग का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टूडेंट के लिए किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली हमारे रमेश पोखरियाल जी, जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैं, उन्होंने मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। पर्पस क्या है? आप यहाँ देखिए, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आपका मनोदर्पण इनिशिएटिव साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं स्टूडेंट्स को, इसके अलावा जो इमोशनल दिक्कतें हो रही हैं लॉकडाउन के दौरान, उन सभी में सपोर्ट करने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है MHRD मिनिस्ट्री द्वारा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इंडिया में पहली बार ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हमारे MHRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। किस स्टेट के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश के लिए फर्स्ट टाइम ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, जो कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, MHRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। अब स्टूडेंट के लिए साइको सोशल सपोर्ट के तौर पर मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर ने जोराम मेगा फूड पार्क को किस स्टेट में इनॉग्रेट किया है? तो रिसेंटली जोराम मेगा फूड पार्क को मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, इसके मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल जी। हरसिमरत कौर बादल जी इसके मिनिस्टर हैं। उन्होंने मिजोरम में जोराम मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया है। ये जो जोराम मेगा फूड पार्क है, ये मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है। याद रखिएगा, टोटल 5,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा। बाकी फार्मर्स के लिए तो हेल्पफुल होगा ही आपका जोराम मेगा फूड पार्क। आप याद रखिएगा। बात करते हैं मिजोरम की। कैपिटल क्या है? आइजावल। CM कौन है इसके? जोराम थांगा। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि जोराम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ होगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है मिजोरम के? तो PS श्रीधरन पिल्लई, ये यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना लॉन्च कर दी है। जब डिक्लेरेशन हुआ था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना लॉन्च कर दी है। पर्पस क्या है? जितने भी काऊ यानी गाय पालने वाले फार्मर्स हैं, उनके लिए इनकम का एक अलग सोर्स जनरेट करना। इसमें क्या होगा? जो काऊ डंग होगा, आप दूध तो बेचते ही हैं गायों का,
काउ डंग यानी गाय का जो गोबर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट इन फार्मर से 2 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लेगी और उसका यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और गोबर गैस प्लांट में किया जाएगा। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना लॉन्च कर दी है। ये है मैप में छत्तीसगढ़। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के सीएम दर्पण पोर्टल और वेबसाइट को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 2020 का एलीट एक्सीलेंस अवार्ड सीएम दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को मिला था। उसके अलावा इंडिया की फर्स्ट ई लोक अदालत किसने ऑर्गेनाइज की थी? छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज की थी। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके। और छत्तीसगढ़ में एक चित्रकूट वाटरफॉल बहुत फेमस है। चित्रकूट वाटरफॉल ये कहाँ पे है? तो इंद्रावती रिवर में है, जगदलपुर में। नया क्वेश्चन देखते हैं। किस इंडियन बैंक ने कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है? तो रिसेंटली पीएनबी, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, उसने नेशन वाइड यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक कोविड-19 कैंपेन लॉन्च किया है कोविड-19 को कर्व करने के लिए। इसका इनॉग्रेशन किया गया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। तो आप देखिएगा नेशन वाइड कैंपेन टू फाइट कोविड-19 पीएनबी द्वारा लॉन्च कर दिया गया। यहाँ पे देखिएगा। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो रिसेंटली ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक इन दोनों का मर्जर हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में लाहौर में स्थापना हुई थी। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयाल सिंह मजीठा और लाला लाजपत राय, इन दो लोगों के द्वारा। हालांकि अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? एस मल्लिका अर्जुन राव। तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए या लड़ने के लिए नेशन वाइड राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कैंपेन लॉन्च किया गया है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने यूथ में यानी युवाओं में वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट यानी किरण रिजिजू, इन्होंने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आज के युवाओं में यानी इंडियन यूथ में वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा दिया सके। अभी हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। साफ सफाई रखनी है, फोर्स करना पड़ता है। कुछ और काम करना है, प्लाज्मा डोनेट करना है, फोर्स करना पड़ता है। तो इनिशियली अंदर से ही वॉलंटरी करके हम लोग ऐसा काम करें, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत टोटल 1 करोड़ ऐसे यूथ को तैयार किया जाएगा जो वॉलंटरी तौर पर कई सारे कामों को कर सकें। बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड दिसंबर 1946 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और इसकी हेड कौन है? हेनरिट्टा एच फो इसकी हेड है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1512 यानी कि 1512 माइंस प्लॉट टैंक खरीदने की घोषणा किस पीएसयू से की है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि वो BEML यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड से 1512 यानी 1512 माइनिंग प्लॉट टैंक खरीदेगी। माइनिंग प्लॉट टैंक क्या होते हैं? जो लैंड माइंस होते हैं उनको खोद देते हैं, हटा देते हैं। उसके लिए 1512 T90 टैंक खरीदे जाएंगे BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 557 करोड़ की कॉस्ट आएगी। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया जाएगा। मतलब ये है कि 50% इंडिजिनस मटेरियल का यूज किया जाएगा जो ये टैंक बनाया जाएगा। बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी अर्थ मूविंग जो गाड़ियां होती हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनको बनाने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। 1964 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? DK होता इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT ने डाटा एक्सचेंज के लिए किस मिनिस्ट्री के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो रिसेंटली CBDT ने MSME मंत्रालय के साथ यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है डाटा एक्सचेंज के लिए। इसमें क्या होगा? CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो भी इसके पास टैक्स पेयर्स का डाटा होगा उसको MSME मिनिस्ट्री के साथ एक्सचेंज करेगी। एक ऐसा ही MOU CBDT ने सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ भी साइन किया था डाटा एक्सचेंज के लिए। तो आप देखिएगा वर्तमान में MSME मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। और जो CBDT है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो पास हुआ है वो पुराने वाले को रिप्लेस करेगा। आपको पता है ना पुराना वाला कब पास हुआ था? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा? 1986 यानी ऑप्शन ए। तो जो नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पास हो रहा है वो 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जगह ले लेगा। कुछ नए प्रोविजन हैं, आप देख लीजिए। पहले नेशनल लेवल पर कोई रेगुलेटर नहीं था पुराने वाले एक्ट में। अब
CCPA की स्थापना की गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये नेशनल लेवल पर कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करेगी, तो CCPA की स्थापना का प्रावधान है। उसके अलावा 5 लाख या उससे कम का जो फ्रॉड होगा उसके लिए जो भी आप केस फाइल करेंगे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आपसे, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या लिमिट थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपील करने के लिए, तो पहले थी 20 लाख लिमिट, उसको 1 करोड़ कर दिया, यानी आप अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर पहले 1 करोड़ तक अपील करने की लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। और नेशनल लेवल पर जो अपील 1 करोड़ के ऊपर थी, अब उसको बढ़ाकर 10 करोड़ के ऊपर कर दिया गया है, आप याद रखिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, रामविलास पासवान मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए एक ई कैंपेन लॉन्च किया है। आपको बताना है कितने दिनों के लिए ये ई कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 दिनों के लिए 11 डेज के लिए एक ई कैंपेन लॉन्च किया है टैक्स पेयर्स के लिए। इसमें क्या होगा, जो इनकम टैक्स पे करने वाले लोग होंगे और उन्होंने अपना ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, उन सभी को मैसेज भेजा जाएगा। उसके अलावा जो ये ई कैंपेन है, इसके तहत ऑनलाइन टैक्स वैलिडेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। क्या? ऑनलाइन टैक्स वैलिडेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी ये ई कैंपेन के तहत। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 दिनों का ई कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मोटो क्या है? कोस मूलो डंडा, आप देख सकते हैं, कोस मूलो डंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान और फ्रांस के बाद इंडिया ने 3rd पासेक्स नेवल एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ कंडक्ट की है? तो पहली पासेक्स नेवल एक्सरसाइज हुई थी जापान के साथ, फिर फ्रेंच नेवी के साथ हुई, अब इंडिया ने US नेवी के साथ पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की है। मलक्का स्टेट के पास ये एक्सरसाइज होती है इंडियन ओशन में। पासेक्स मतलब पैसेज एक्सरसाइज, इसमें होता है एक दूसरे की जो नेवी होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन एक्सरसाइज की जाती है कि युद्ध के दौरान कम्युनिकेशन कैसा रहना चाहिए। US के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर US नेवल शिप निमित्ज, क्या? US नेवल शिप निमित्ज, उसने पार्ट लिया इस पासेक्स एक्सरसाइज में। इसके अलावा आप याद रखिएगा, यूके ने जो इसका HMS यानी हर मजिस्ट्री शिप है, उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है यूके का। यूके ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया है। तो जो US का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है US शिप निमिज, उसने पासेक्स एक्सरसाइज में इंडिया के साथ पार्ट लिया और ये 3rd एक्सरसाइज है जापान और फ्रांस के बाद अब अमेरिका के साथ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली येलो टर्टल देखा गया है, आपको बताना है किस स्टेट में देखा गया है? तो रिसेंटली ओडिशा में पहली बार येलो टर्टल यानी पीला कछुआ देखा गया है। आप याद रखिएगा, बहुत रेयर स्पीसी है, पहली बार देखी गई है। ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये येलो टर्टल देखा गया है। अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का कछुआ होता है। इससे पहले सिंध यानी पाकिस्तान में देखा गया था। बात करते हैं ओडिशा की, तो यहाँ है मैप में ओडिशा। ओडिशा क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2 दिन पहले ही मधु बाबू पेंशन योजना, जो कि ओडिशा गवर्नमेंट ने 2008 में लॉन्च की थी पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, उसमें अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी शामिल कर लिया है, पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं उनके लिए एक फैमिली पेंशन स्कीम लॉन्च की है, फैमिली मंथली पेंशन स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो आप देखिएगा, ओडिशा की बात करें तो CM कौन है? नवीन पटनायक जी। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। ओडिशा में चिल्का लेक है, वो इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो आप देखिएगा, येलो टर्टल ओडिशा के बालासोर में देखा गया है। और टर्टल से याद आया कि कुरमा ऐप KURMA कुरमा ऐप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है टर्टल कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए, कुरमा ऐप। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।